आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ठीक है? जो कि हमारी डेली लाइफ में मतलब जो हमारे साथ बीता है हम वो शेयर करना चाह रहे हैं। जब हम बचपन में स्कूल वगैरह जाते थे, ठीक है? तो उसमें हर एक दिन 2 4 5 रुपए खाने वगैरह को मिलता था। और उससे क्या होता था कि हम अपने बच्चों में जो हमारे दोस्त होते थे हम उनको खिलाते थे खरीद करके। 2 ही रुपये मिलता था, पहले 2 रुपये बहुत होते थे। आज से 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो दोस्त वगैरह लोग को खिलाते थे तो वो लोग हमारे दोस्त बनते थे और हम उनसे बातें करते थे, चाहे मतलब हमारा दोस्त बनते थे। बहुत अच्छा था ये सारा चीज़ें। बट इसके अपोजिट अगर हम घर से किसी गेम में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे गेम में होता है कि क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट अगर हम खेल रहे हैं ग्रुप में तो कभी बैट भी खरीदना होता है, उसमें बॉल भी खरीदना होता है, विकेट भी खरीदना होता है। तो उसमें मतलब जितने सारे बच्चे होते हैं, उन जितने सारे लोग उसमें खेलते हैं, हमारे दोस्त या फिर हमारे सहपाठी चाहे हमारे साथ खेलने वाले, उनमें क्या होता है पैसे डिस्ट्रीब्यूट करके लगाना होता है। तो घर से कभी मांगते थे, कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। तो उससे क्या होता था कि जब कभी हमको नहीं पैसा मिलता था तो वो लोग हमको ग्रुप में नहीं रखता था लोग, और हम ग्रुप से छट जाते थे। अब क्या होता था कि हम उनके साथ नहीं खेल रहे क्योंकि वो लोग नहीं खिलाएंगे। और क्यों नहीं खिलाएंगे? क्योंकि हम बैट खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए हैं। किसी भी कारण से घर से ना मिले तो हमको उस वहाँ पे अलग थलग कर दिया जाता था। सेम यही काम फुटबॉल में भी बहुत सारे हमारे गांव में, मतलब फुटबॉल भी बहुत दिनों तक बहुत लोग खेलते थे, उसमें भी पैसे मिलाने होते हैं। तो हम ज़्यादातर चीज़ों में हमको घर से पैसे ना के बराबर मिले हैं, और जिसके वजह से क्या हुआ कि जो हमारी विचारधारा बनी, चाहे हमारे जो फ्रेंड सर्कल बने, वो जो हमारा माइंडसेट बना वो ओपन माइंडसेट बचपन में नहीं बना। मतलब हम बहुत क्लोज फ्रेंड हमारे बहुत कम रहे, और हम पढ़ने में एवरेज थे। बाद में 9th 10th में जाकर के बहुत अच्छे हुए। तो बहुत अच्छे का मतलब आप ये मत समझिए, मतलब कहने का मतलब हाँ थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। पहले तो हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ठीक है? ऐसे सब रोज़ पढ़ने जाता थे तो हम भी जाते थे, क्या होता था पढ़ाई का मतलब क्या होता था ये सब कुछ नहीं बताया जाता था। तो अब हम कहने का मतलब हमारा मेन मकसद इस बात से है कि अगर किसी गेम में अगर हमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो हमको दोस्त जो लोग जो है वो हमको देखने का नज़रिया अलग हो जाता है। चाहे हमारे अंदर हीन भावना होती है कि हमारे फादर उतना मतलब संपन्न नहीं है, जो कि मतलब इस तरीके का हमारा भावना आता है। और धीरे धीरे ये माइंडसेट बन जाता है कि वो लोग बड़े लोग हैं, जो लोग वहाँ खेल रहे हैं, चाहे जो लोग मतलब किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे जो बैट खरीद के लाता है, चाहे वो लोग, हम उनको सुपीरियर मान लेते हैं। और जब हम उनको अपने दिमाग में सुपीरियर मान लिए तो जब वो हमारे साथ पढ़ते थे तब भी हम उनको सुपीरियर मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि एक ही कोई फैक्टर काम कर रहा है सुपीरियर के लिए। अगर कोई पढ़ने में थोड़ा सा भी तेज है तो हम उसको सुपीरियर मान लेते हैं, और हम हीन भावना से हमेशा ग्रसित होते हैं, और हम उसको मतलब हमेशा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके उसको दिमाग में वैल्यू दे रहे हैं। यही काम हमारे साथ हुआ, और धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे गाँव में जो फ्रेंड बने, मतलब हमारे जो साथ पढ़ने वाले थे 1 से लेकर के 10 तक, बहुत लिमिटेड, ना के बराबर। 11th 12th में भी हम गए तो वहाँ पर पढ़ने वाले ही दोस्त बने, ना कि मतलब जैसे होता है ना कि पढ़ने वाले दोस्त बने तो पढ़ाई के ही 24 घंटा बारे में बात करेगा। वो भी एक बहुत अच्छे दोस्त, एक ही दो होते हैं। तो कुल हमारा जो 10th तक जो हमारा मतलब हमारे घर का या फिर हमारे माहौल जो रहा, हमारा जो फ्रेंड सर्कल का माहौल रहा, या फिर हम खुद ही ना के बराबर, जीरो के बराबर। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मेन रीज़न वही था कि हमको किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए हम कर ही नहीं रहे थे। और रीज़न आप समझ ही रहे होंगे किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम उन लोगों को सुपीरियर मानते चलेगा, और आज मतलब उस दिन तक सुपीरियर मानते हैं, लेकिन जब बाद में बाहर निकलते हैं, चाहे कहीं भी अगर पढ़ाई के लिए जाते हैं, धीरे धीरे दिमाग ओपन होता है तो बात समझ में आती थी कि इसका रीज़न क्या था, हम क्यों हमारे दोस्त नहीं बने, चाहे हम क्यों उतना चालू नहीं बने बचपन में इस तरीके के, क्योंकि उस तरीके के माहौल में हम रहे नहीं। जैसे इसका बेसिक एग्जांपल देते हैं, अगर कोई 4 बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, उसमें से चारों बच्चे कमज़ोर हैं, लेकिन उसमें कोई तो होगा जो 2+2 समझेगा कि 4 होता है, पहला कोई तो होगा समझने वाला। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक उसमें बहुत अच्छा बन जाता है, और वो हमेशा धीरे धीरे उसका ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाता है। इसका कहने का मतलब है कि आप फ्रेंड सर्कल चाहे कितना भी हो, अगर उसमें कोई एक अच्छा है तो उसका आगे चल करके बनेगा।
ये टॉपिक बताने का रीज़न ये था कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को दोस्तों से अलग करते हैं और इसका रीज़न वो मनी बताते हैं, जबकि उस बच्चे में इसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि हमारा केवल किताबी नॉलेज नहीं, सामाजिक नॉलेज भी, और हम ये बात अभी मतलब कैमरे पे कर रहा हूँ कि हमारी सामाजिक नॉलेज अदर बच्चे के कंपैरिजन में कम है, और इसका रीज़न हमने जो बताया वही है। अब इसका ये टॉपिक बताने का रीज़न था कि हम हम स्कूल में, आप जानते ही हैं, तो RBS स्कूल में पढ़ाते हैं और यहाँ पर ट्रिप जा रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं उनको मतलब किसी भी वजह से मना कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि उन बच्चों को अगर आप भेजते हैं तो इसका बेनिफिट होगा, ठीक है, और डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और बेनिफिट ये बात होगा कि उस बच्चे का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, उसके फ्रेंड बनेंगे, चाहे बहुत सारा चीज़ है। ऐसा नहीं है कि क्लास में बैठ रहे हैं तो फ्रेंड नहीं बन रहे, बिल्कुल बन रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि आप उनको ओपन माइंडेड बनाइए। केवल वहाँ पे जगह और ये घर और ये पार्क देखने के लिए कोई नहीं जाता, एक फ्रेंड सर्कल बनता है, वहाँ पे बच्चा एक दूसरे से घुल मिलता है, एक दूसरे को दोस्त बनाता है, अपने आप को हीन भावना से ग्रसित नहीं समझता है, कम नहीं समझता है, दूसरों को सुपीरियर नहीं समझता है, ये सारा चीज़ें हैं। तो अगर मुझे लगता है कि अगर आप एजुकेशनल ट्रिप पर भेजते हैं बच्चों को, किसी भी ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बच्चे का डेवलपमेंट होता है। आप इस बात को मानिए, ठीक है। तो अगर आपको लगता होगा कि वहाँ पे पैसा अगर हमारा वेस्ट जा रहा है, नहीं, आप खुद बच्चों को घुमाएं, वो अलग बात है। एक बच्चा ग्रुप के साथ घूम रहा है, वो अलग बात है, दोनों में बहुत अंतर है। और हम तो कहेंगे कि आप महीने के 30 दिन तक बच्चे से पूरा काम लीजिए, पढ़ाई के साथ साथ 2 घंटे खेलने के लिए भी दीजिए, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट, और एक दिन उस बच्चे को रिवॉर्ड दीजिए। आप अपने सब्जेक्टिव टीचर से मिलिए, उस बच्चे का ग्रोथ जानिए, और पेरेंट्स मीटिंग होता है तो उसमें आइए, और उस बच्चे का ग्रोथ के आधार पर अगर ग्रोथ कम है तो उस बच्चे को थोड़ा बहुत कह सकते हैं, थोड़ा बहुत अप्रिसिएट कीजिए कि अगला मंथ अगर अच्छा ग्रोथ रहेगा तो हम आपको यहाँ ले जाएंगे घुमाने के लिए। यानी उस बच्चे को आप प्राइज़ दीजिए, उस बच्चे को आप मोटिवेट कीजिए। देखिए, टीचर और पेरेंट्स का काम है, अगर हम दोनों लोग बच्चे को मोटिवेट नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आप किसी भी वजह से बच्चों को ये फील नहीं होने दीजिए कि वो कोई सुपीरियर है। बच्चों में स्कूल ड्रेस क्यों लागू किया जाता है? इसीलिए लागू किया जाता है कि कोई बच्चा अगर अमीर है तो वो महंगा कपड़ा पहन करके ना आए, सेम कपड़ा पहन करके आए, ताकि बच्चों में सिमिलरिटी रहे। आप अपने हिसाब से बच्चों को डेवलपमेंट का कोई भी कसर ना छोड़िए। और हम तो कहेंगे कि आप हमेशा सब्जेक्टिव टीचर जो भी हैं, जैसे हम मैथ पढ़ाते हैं, तो हमारे अगर आपके बच्चे अगर RBS स्कूल में पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे हमारे 6 to 10 में किसी भी बच्चे का फीडबैक हमसे जान सकते हैं कि वो बच्चे का ग्रोथ कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, और उस आधार पर आप बच्चों को रिवॉर्ड दीजिए मंथ के लास्ट डे में, ठीक है। तो बच्चे का डेवलपमेंट के लिए हर एक चीज़ किया जाता है। एजुकेशनल टूर भी डेवलपमेंट का ही एक नतीजा है। जिस तरीके से मैंने बताया कि हमें बचपन में इन सब चीज़ों से बहुत हम इकोनॉमिकली वजह से आप कह सकते हैं कि बहुत दूर रहे हैं, जिसका वजह से हम आज भी कहते हैं कि जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे साथ पढ़ते थे, जो हमारे चाचा के लड़के हैं, चाहे जो भी हैं, वो लोग हमसे ज़्यादा नॉलेज है, उनसे हमसे ज़्यादा वो सामाजिक नॉलेज या फिर व्यवहारिक नॉलेज रखते हैं। और इसका रीज़न यही है कि वो लोग बच्चों के बीच में रहते हैं, और हमें इस तरीके शुरुआत से कट गया तो कट जाता है आदमी, फिर वो नहीं हो पाता है। थैंक यू।